Hello students. So after a holiday break, now here is your next video. So in this video we will complete this third chapter, that is fiber to fabric. Okay, so here only one topic is remaining for us, so we'll complete this. First of all we'll talk about do you know, क्या तुम्हें पता है कि 110 सिल्कवॉर्म कुकून्स लगते हैं गुड क्वालिटी ऑफ सिल्क टाई बनाने के लिए। 110 सिल्कवॉर्म्स निकाल के एक टाई बनती है सिर्फ सिल्क की, और 2000 यूज होते हैं एक सिल्क ड्रेस बनाने के लिए। तो लाइक एनिमल हेयर, सिल्क हीट कंडक्ट नहीं करता है, गर्म नहीं करता है, इसीलिए गुड इंसुलेटर है, इसमें हीट कंडक्ट नहीं होती है, और ये हमको विंटर में वार्म और कूल रखता है समर में। ओके, सो हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि सिल्क कैसे बना, कहाँ से आया, क्या प्रोसेस है। फर्स्ट ऑफ ऑल, सिल्क, द यूज ऑफ सिल्क एज अ फाइबर ओरिजिनेटिंग इन चाइना इन 2640 BC। ये सिल्क का यूज जो है वो चाइना में इस टाइम पे हुआ था 2640 BC बर्जिलियन कैलेंडर, मतलब बहुत पुराने टाइम की बात है। हिस्ट्री क्लेम्स दैट इन द मेंशन्ड ईयर, हिस्ट्री दावा करती है कि आज के टाइम पे इम्प्रेस सी लेंग, इन्होंने, ये एक फीमेल है, इन्होंने प्रोत्साहित किया था, इनकरेज किया था सिल्क वॉर्म की रियरिंग करो, उसको पालो मलबरी लीव्स पे, उसको खिलाओ पिलाओ, एंड द सीलिंग ऑफ सिल्क यार्न, और उससे ही सिल्क यार्न प्रोड्यूस हुआ आज के टाइम पे। सिल्क यार्न इज धागा, सिल्क का बना हुआ थ्रेड। Silk became such a precious thing that it was considered to be worth its weight in gold। आज के टाइम पे उसको गोल्ड इतना प्रीशियस है कि उसको गोल्ड के जितना वेट दिया जाता है, ठीक है। ट्रेडिंग इन सिल्क वॉज द मोनोपोली ऑफ चाइना फॉर ए लॉन्ग टाइम। एक चाइना में उसका एक अधिकार था, मोनोपोली मीन्स वो ही एक अधिकार लगा के बैठे थे कि ये सिल्क जो है वहीं बनता है, और एक सीक्रेट भी था चाइना का कि वो बहुत टाइम तक इसको सीक्रेट बना के बैठे थे कि सिल्क कैसे प्रोड्यूस होता है। फैब्रिक रीच अदर पार्ट्स ऑफ द किंगडम आउटसाइड चाइना थ्रू द ब्रीडिंग। अब जो फैब्रिक पहुंचता था चाइना के आउटसाइड, ब्रीडिंग के थ्रू, सिल्कवॉर्म के मैनेजमेंट के थ्रू सिल्क ऑब्टेन हुआ था, इसी को कहते हैं सेरीकल्चर। एग्स ऑफ द सिल्कवॉर्म मोथ आर इंक्यूबेटेड अंटिल दे हैच। देखो, जैसे मुर्गी अंडों के ऊपर बैठती है, उसे हीट करती है, उसे इंक्यूबेट करती है, तो सिल्कवॉर्म के एग्स भी इंक्यूबेट किए जाते हैं जब तक कि वो टूट के अंडे से बाहर लार्वा के फॉर्म में ना निकले। जैसे अंडा टूटता है तो एक छोटा सा लार्वा निकलता है, और कैटरपिलर भी कहते हैं उसे। ये क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। द फर्स्ट स्टेज ऑफ सिल्कवॉर्म इज कैटरपिलर। तो द लार्वल आर फेड ऑन, अब वो मलबरी लीव्स पे खाना खाते हैं, मलबरी लीव्स, शहतूत की पत्तियाँ। 6 हफ्ते तक ये अच्छे से खाती हैं, फिर अच्छे से ग्रो हो जाती हैं। इनकी साइज अप्रॉक्स इनसे 5 गुना जितनी पैदा हुई थी उससे 5 गुना बड़ी हो जाती है। इस पीरियड में लार्वा अपनी स्किन 4 बार निकाल देता है, इसे कहते हैं मोल्टिंग, ठीक है, अंडरलाइन कर लेना इसको। एट द एंड ऑफ दिस पीरियड दे आर रेडी टू स्पिन। अब ये जब बड़े हो गए, अब ये मतलब तैयार हो गए हैं कुकून्स बनाने के लिए। कुकून्स क्या होते हैं, ये अपने चारों तरफ धागे का एक स्ट्रक्चर बना देते हैं और अपने आप को उसमें कवर कर लेते हैं, दैट इज कुकून्स। और कुकून्स के अंदर जो ये लार्वा होता है, अब वो इनएक्टिव स्टेज में हो गया, ठीक है, अब वो कुछ काम नहीं कर पा रहा है, तो उस स्टेज को कहते हैं प्यूपा। आफ्टर द कम्प्लीट कुकून्स हैव बीन गैदर्ड, अब जब ये कम्प्लीट हो चुका है, कुकून्स को इकट्ठा कर लिया जाएगा, इनिशियल स्टेप है इसका सिल्क मैन्युफैक्चर का। अब उसके अंदर के इंसेक्ट को मारा जाएगा। कुकून को फर्स्ट बॉईल किया जाता है, ट्रीट किया जाता है अवंस में, ताकि अंदर का इंसेक्ट हीट से मर जाए, और जो वो उसके जो कुकून चिपका हुआ था, एक स्टिकी गमी सब्सटेंस से चिपका हुआ था, वो भी हट जाए, कुकून इजीली अलग हो जाए। फिर सिल्क फाइबर जो ऑब्टेन्ड हो रहा है कुकून से, एक डेलिकेट, एक सिंपल सॉफ्ट प्रोसेस, एक ईजी सिंपल प्रोसेस है, जिसे रीलिंग और फिलेचर भी कहते हैं। कुकून जो फर्स्ट हीटेड किए गए थे बॉइलिंग वाटर में, क्या करने के लिए हीट किए गए थे, गमी सब्सटेंस जिससे वो चिपके हुए हैं कुकून थ्रेड्स एक दूसरे से, उसको डिसॉल्व करने के लिए किए गए थे। ओके, आफ्टर हीटिंग द फिलामेंट्स फ्रॉम 4 to 8 कुकून्स, अब जब हीट किया 8 to 4 कुकून्स का फिलामेंट जुड़े, उन्हें ट्विस्ट करते हैं, घुमा के अच्छे से कोम करके नंबर ऑफ अलग अलग ट्विस्ट्स निकालते हैं, ठीक है, थ्रेड बनाने के लिए, उसे कहते हैं रील। जो रिजल्टिंग थ्रेड हमारे पास आया है वो रॉ मिल्क नहीं है, ये रॉ सिल्क होता है। ओके,
रीलिंग, इसे सिल्क करना, रीलिंग इज डन बाय स्पेशल मशीन्स, कई बार वो स्पेशल मशीन्स के थ्रू होता है, विच अनवाइंड द थ्रेड और फाइबर्स ऑफ सिल्कवॉर्म, जो कि थ्रेड और फाइबर्स को, सिल्कवॉर्म के थ्रेड और फाइबर्स को उधर से अनवाइंड निकाल देता है कोकून से। सिल्क फाइबर्स फिर पिन बुनते हैं सिल्क थ्रेड्स में, जिनकी आगे जाके सिल्क क्लोथ्स बनाए जाते हैं, जो कपड़े बुनते हैं उनके थ्रू। वेजिटेबल फाइबर्स, देखो ये तो हमारी सिल्क की बात यहाँ पे ख़त्म हो चुकी है। सिल्क बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं सिल्क कपड़ा बनाने में, ठीक है। और इसके बाद हमारा इसकी ये 10th क्लास में भी टॉपिक है। इसकी जो स्टेजेस होती है लाइक कैटरपिलर, देन प्यूपा, क्योंकि उसकी कवरिंग को कहते हैं, और जो हमें थ्रेड मिला है, रॉ सिल्क मिला है, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। साइज़ जो होता है वो 7.5 सेंटीमीटर होता है। इट इज़ योर एडिशनल, ठीक है। अब जो क्वेश्चंस आएंगे वो हम देख लेंगे कि किस तरह के तुम्हारे क्लास लेवल पे बने हैं। नेक्स्ट इज वेजिटेबल फाइबर्स। कॉटन और जूट जो हैं वो वेजिटेबल फाइबर्स हैं, मतलब प्लांट फाइबर्स हैं एक्चुअली। ये इंक्लूड करते हैं बहुत सारे टेक्सटाइल फाइबर्स, मतलब कपड़ों के फाइबर्स, फ्लैक्स जिनसे बोरी वगैरह बनती है, हेम्प, जूट, ओके। सो वेजिटेबल फाइबर्स मेनली सेल्यूलोज पे बेस करते हैं। क्यों? क्योंकि प्लांट की जो सेल वॉल है वो सेल्यूलोज से बनती है, और सेल्यूलोज किसका बना है? बहुत सारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स का बना होता है। एक ग्लूकोज मिलके बहुत सारे सेल्यूलोज बनाते हैं। ये एक प्लांट फाइबर है, ठीक है। द मटीरियल यूज बाय नेचर, जो कि नेचर के थ्रू यूज़ किया जा रहा है एज अ स्ट्रक्चरल मटीरियल इन द प्लांट वर्ल्ड। प्लांट वर्ल्ड में ये प्लांट से मिल रहा है, इसीलिए एक नेचुरल मटीरियल कहा जाता है। Now you have to read this, know the keywords, points to remember, and do your exercise. Then I'll send you question answers. I'll send you exercise. If you have any doubt, you can ask me. Okay, thank you.